अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। अ, मैं काट रही हूँ भिंडी क्योंकि मुझे आज बनानी है सब्ज़ी और करनी है थोड़ी-सी बात। क्योंकि 1-2 लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि आपने जो है वो ईद का ब्लॉग क्यों नहीं डाला। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। आप लोगों को ईद बहुत-बहुत मुबारक हो। सभी लोगों को जितने भी लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं अ, उन सबको जो है ईद बहुत-बहुत मुबारक हो। और ब्लॉग नहीं डालने का एक रीज़न था मेरे पास। हालाँकि मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग ज़रूर जो है डालूँगी ईद का, क्योंकि पिछली ईद पे भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। उसका भी कुछ कुछ वजह थी उसकी। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर जो है वो ईद का ब्लॉग डालूँगी। लेकिन थोड़ा-सा मैंने बनाया भी। और ईद वाले दिन जो है हम लोग जो है आधे दिन के बाद में मैं चली जाती हूँ अपने घर, यानी कि मायके। तो वहाँ मैंने सोचा था वहाँ पे अब सब लोग इकट्ठे होंगे तो फिर मैं वहाँ पे व्लॉग बनाऊँगी, और काफ़ी अच्छे से सोच रखा था। तो हम लोग वैसे तो दोपहर बाद जाते हैं, लेकिन उस इस ईद में हम जल्दी चले गए थे क्योंकि मेरे चाचा के बेटे जो हैं, वो भैया और भाभी जो हैं वो ईद वाले दिन ही उन्हें जाना था। वो लोग जा रहे थे, दूसरे दिन उनकी फ्लाइट थी तो उस दिन उन्हें जाना था दिल्ली। और वो जा रहे थे लंदन, तो हम लोग को उनसे मिलना भी था, तो हम लोग इसलिए जल्दी चले गए थे। और वहाँ जाके मैं थोड़ी देर मैं घर पे रुकी, फिर मैं चाचा की तरफ चली गई। मैंने सोचा कि था कि वहाँ जाके थोड़ा-सा ब्लॉग शूट करूँगी। मगर जब मैं वहाँ गई तो अ, यकीन मानिए वहाँ पे माहौल जो है ना वो काफ़ी अ अ, इमोशनल था। सब लोग काफ़ी, क्योंकि हम लोग 1 डेढ़ बजे के करीब पहुँचे थे और 3 साढ़े 3 बजे भैया लोगों को निकलना था दिल्ली के लिए। तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी इमोशनल थे सभी लोग। बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि भैया लोग जा रहे थे, ऑफ़िस की तरफ से जा रहे थे 2 साल के लिए। तो का सभी लोग, मतलब हम सभी लोग, क्योंकि उनसे अटैचमेंट हम लोगों का बहुत ज़्यादा है। और 2 साल पूरे हो गए थे कोविड के टाइम पे, जब वो नोएडा रहते थे लेकिन वो यहीं पे अब घर पे ही रहने लगे थे। तो भैया और भाभी दोनों से ही अटैचमेंट सभी का बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था। और भाई हैं वहाँ, चचा के सबसे बड़े बेटे हैं, और वो बहुत बहुत अच्छे हैं, और उनसे भी ज़्यादा अच्छी हैं मेरी भाभी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे मेरा दिल ना बहुत अजीब-सा हो गया। मैं मतलब मैं जब सबके चेहरे देख रही थी ना तो मुझे बहुत अंदर से अजीब-सी फ़ीलिंग हो रही थी। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि अब मेरे साथ ये हो गया है कि अगर मैं थोड़ी-सी भी परेशान होती हूँ या मैं उदास होती हूँ तो मैं जो है वो खामोश हो जाती हूँ। और मैं वहाँ गई तो मैं बिल्कुल, मैंने जब सबको देखा रो रहे थे सब लोग, तो फिर मैं एक जगह बैठ गई और मैं काफ़ी खामोश हो गई। भाभी जो है वो थोड़ा-सा सामान जो रह गया था वो रख रही थी। घर पूरा भरा हुआ था, सभी लोग थे क्योंकि ईद में सब लोग आए हुए थे, तो चचा भी थे, चचियाँ भी थीं। बाकी मेरी भी माशाल्लाह पाँचों भाई, पाँचों भाभियाँ थे। और जो है और सब लोग भी थे, जितने भी आस-पास के लोग थे सभी थे, क्योंकि इतनी दूर कोई जा रहा है तो हर कोई चाह रहा था कि उनसे मिल लें, तो हम लोग भी इसीलिए गए थे। और मुझे इतना अ, बुरा-सा फ़ील हो रहा था जब मैं सबकी तरफ देख रही थी कि लगता होगा, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उन लोगों से। मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत ज़्यादा अटैच भी हूँ अपनी सभी भाभियों से, चाहे वो मेरी पाँचों भाभियाँ हों या वो दूसरी भाभियाँ हों। तो मैं मुझे मतलब मतलब टाइम होता जा रहा था उनके जाने का। और मुझे, मैं आप लोग को मतलब वो चीज़ बता नहीं सकती। मैं अभी भी उसके बारे में सोचती हूँ। तो हालाँकि भैया लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच चुके हैं और ठीक हैं, मगर फिर भी मुझे ये लग रहा था कि 2 साल का वक़्त बहुत होता है। और देखिए, किसी भी चीज़ का हम लोग को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। किसी की खुशी है तब भी वो लोग वहाँ से जल्दी नहीं आ सकते हैं, या कुछ कुछ और बात भी हो जाती है तब भी वो, मतलब इतनी जल्दी जो बाहर गए हुए, इंडिया से बाहर हैं, वो लोग नहीं आ सकते हैं। बस ये सोच-सोच के मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा हौल रहा था, बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था मुझे। और
भाभी को देख के, क्योंकि भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनको देख के तो मुझे बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे इतना रोना आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और चचा वगैरह भी, हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हैं एक दूसरे से। तो जब जाने का टाइम आया तो भैया जब चचा लोगों से मिल रहे थे तो चचा लोग भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और बहुत मुझे मतलब ये लग रहा था, मैं फिर मिली नहीं, भैया से भी नहीं मिली, मैं भाभी से भी नहीं मिली, मैं बस अ, एक कोने में जाके खड़ी हो गई क्योंकि भीड़ बहुत थी। मैं एक कोने में खड़ी हो गई, फिर भैया आए, भैया ने गले लगाया तो अ, मुझे नहीं पता कि मुझे अंदर से कैसा महसूस हो रहा था। और मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम। भैया लोग 3:30 बजे के करीब चले गए थे। और जो उनकी भतीजी है, छोटे वाले भाई की बेटी नाया, उसको देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा उन लोगों से अटैच थी। वो भाभी के पास ही सोती थी। वो भाभी मतलब ज़्यादातर काम उसके भाभी ही करती थी। तो वो बहुत बिलक-बिलक के रो रही थी। उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बहुत, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब सब लोग चले गए, उसके बाद में मैं अंदर आई, तो अंदर सबके लिए चाय बन रही थी। शाहनवा जी मेरे सामने बैठी हुई थी, पीछे मेरे सुबुई बैठी हुई थी। तो मैं खामोश बैठी हुई थी बिल्कुल। मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। बहुत बहुत कुछ चल रहा था मेरे अंदर। मैंने एक नज़र उठा के जब बाजी को देखा तो वो मुझे इतनी मायूस, इतनी परेशान लगी ना वो मुझे बहुत। और मुझे पता नहीं अंदर से क्या हुआ। सामने इधर सुबुई बैठी थी, मैंने उसे देखा तो उसे देखने के बाद में वो मुझे देखते ही रोने लगी। यकीन मानिए मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ पाई। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ बैठूंगी तो मैं रोने लगूंगी। मैं वहाँ से बहुत जल्दी उठी। उठने के बाद में मैं अपने घर इधर आ गई। इधर मेरी सारी भाभियाँ लोग बैठी हुई थी। मैंने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा। बस उन्होंने वो मुझे देखते ही समझ गई थी, क्योंकि वो लोग, मुझे पता है मेरी भाभियाँ मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं कि इस क्या चीज़ मुझे परेशान कर रही है। मैं वहाँ गई और मैं दिल भर के रोई। मैं इतना रोई, मैं बहुत रोई। वो लोग भी थोड़ा परेशान हो गई थी। फिर उन लोगों ने मुझे समझाया कि इतना ज़्यादा परेशान मत हो। और नहीं, वो लोग वहाँ गए हैं, खुशी से गए हैं, सब ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे बाजी के लिए और सुबुई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बड़े भाई हैं। तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। और मतलब मैंने चाहा कि मैं कुछ थोड़ा-सा उस मोमेंट को, उसे कैप्चर कर लूँ, बना लूँ थोड़ा-सा ब्लॉग। मेरी, यकीन मानिए, मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। मैं जब घर आई तो मेरे सबसे बड़े वाले भैया जो है उन्होंने मुझसे पूछा भी। मुझसे कहने लगे कि आज रूबी तुम्हारा कैमरा नहीं चल रहा है? तो मैंने भैया से कहा, भैया आज बहुत दिल नहीं कर रहा है। बोले क्यों? अ, बस मैं थोड़ा-सा परेशान थी, मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा आज बहुत ज़्यादा मेरा दिल नहीं कर रहा है। बोले अच्छा। तो मैंने उस दिन इसीलिए कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। और मैं बस यही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर, मतलब बताना चाह रही हूँ कि फैमिली जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हम सबके लिए। अ, जितना हो सके आप लोग उनके साथ में वक्त बिताइए, क्योंकि हमें आगे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हम जितना ज़्यादा हो सकता है उनके साथ में टाइम स्पेंड करें। उन्हें सबसे बड़ी चीज़, हम अपने बड़ों को इज्जत दें और छोटों को प्यार दें। बस मतलब मेरा यही मानना है कि हम, और भाभियाँ, स्पेशली भाभियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना। मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ तो नहीं हूँ। मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां। मैं क्यों कहूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ? बहुत कमियां हैं तो दूसरे इंसान में भी कमी होंगी, लेकिन उसमें कमियां हैं तो अच्छाइयाँ भी तो है ना उसमें। तो हम लोग अच्छाइयाँ भी देख सकते हैं। बस यही वजह थी कि मैंने फिर जो थोड़ा बहुत ब्लॉग मैंने बनाया भी था वो भी मैंने नहीं डाला, क्योंकि घर आके भी मैं एक दिन मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब यही सोचती रही, क्योंकि कोई चीज़ अगर मेरे दिमाग में आ जाती है तो मैं उसे सोचती बहुत हूँ, फिर एक आध दिन लगता है उसे निकलने में।
अब ज़्यादा हो गया है, पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था। अब मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और हो सकता है आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को निकाल भी देते हैं अपने दिमाग से, मगर मुझसे नहीं निकल पाता है। तो मैं इसीलिए मैंने जो है फिर उसके बाद में ना तो कोई ब्लॉग बनाया, ना ही कोई ब्लॉग डाला। और आज मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या फिर सब्सक्राइब कीजिए। बस देख लीजिए मेरी वीडियो को, और जो मतलब अंदर से मुझे फ़ील हो रहा था, या मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ उन लोगों से, तो इसलिए मुझे व्लॉग बनाना वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर कोई और होता तो शायद बना भी लेता, मगर मुझे बिल्कुल भी ना दिल ही नहीं किया। मुझे लगा इतना ज़्यादा सब लोग परेशान हैं, और मैं जो है वो उनकी फ़ोटोज़ या उनकी वीडियोज़ लूँ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। खुशी का मौका होता तो मैं 10 बार करती, लेकिन इस टाइम पे मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। भैया अकेले जाते तो शायद हम लोग को इतना नहीं लगता, लेकिन भाभी भी साथ में गई हैं, तो वो इन 2 सालों में वो जब यहाँ रही हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा घुल-मिल गई हैं कि अब जब वो जा रही थी तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सब लोगों को रोना आ रहा था। दुआ करूँगी कि वो लोग वहाँ पे जितने दिन भी रहें बहुत खुश रहें, और अपनी मतलब लाइफ़ को खूब एन्जॉय करें। और अगर भाभी मेरा मेरा ब्लॉग देख रही हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगी, भाभी खूब एन्जॉय कीजिएगा। और मिस तो हम सभी लोग आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और लव यू भाभी। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बस सिर्फ़ यही रीज़न था मेरा कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए मैं अपनी भिंडी काटती हूँ और मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।